गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग एक्सरसाइज 5.1 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15-16 तक हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था। उसके आगे आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 डिस्कशन करेंगे। उसके पहले आप लोग जो क्वेश्चन अगर आपको नहीं आया, जो क्वेश्चन हमने छोड़े हैं 2-4, पहले तो हमने पूरे बताए हैं, 2-4 क्वेश्चन हमने छोड़े हैं। अगर आपको ना आ रहे हो तो आप उनको ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, fx इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 17 है वो क्या है, fx इक्वल टू ax प्लस 1 bx प्लस 3, ax प्लस 1 bx प्लस 3। यहाँ पे कह रहा है कि x इज लेटर देन इक्वल टू 3 पर सांता का परीक्षण करो। x इज ग्रेटर देन 3 पर सांता का परीक्षण करो। इसमें कह रहा है कि द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 3 पर संतत है। इसमें गिवन है कि x बराबर 3 पर फलन संतत है। अगर इसे दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो इसका मतलब ये होगा कि इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी वो इक्वल टू RHS राइट हैंड लिमिट की होगी। दिस इज इक्वल टू होगा किसके, f3 के, मतलब कि जो वैल्यू फंक्शन की निकल के आएगी। तो हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आप देखेंगे कि अगर हम लोग एलएचएस फाइंड करें तो एलएचएस हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 3 माइनस h। क्या करोगे, 3 से थोड़ी सी कम वैल्यू लेके इसके क्या करोगे, सांता का परीक्षण करोगे। परीक्षण तो ऑलरेडी संतत दे रखा, परीक्षण नहीं करना हमें। f3 माइनस h पर पहले क्या इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर f3 प्लस h पर इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर f3 फाइंड करेंगे। तो क्या करते हैं, f3 माइनस h के लिए फंक्शन कौन सा है, तो जब 3 से कम वैल्यू है हमारी, मतलब जब x की वैल्यू 3 से कम है तो फंक्शन कौन सा है हमारा, फंक्शन हमारा हो जाएगा ax प्लस 3। कौन सा फंक्शन हो जाएगा, ax प्लस 3 हो जाएगा। तो हम लोग x को किससे रिप्लेस किए हैं, 3 माइनस h से। तो जहां भी हमें x दिखेगा वहां पे क्या रख देंगे, 3 माइनस h रख देंगे। तो आप रख दो, यहाँ पे हो जाएगा a 3 माइनस h प्लस 1। तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 3a इंटू h प्लस 1। अगर आप यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 3a माइनस 0 प्लस 1। दिस इज इक्वल टू 3a प्लस 1। ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, RHS पर इसकी वैल्यू फाइंड कर देंगे राइट हैंड लिमिट पर। तो राइट हैंड लिमिट h टाइम टू 0 f ऑफ 3 प्लस h पर इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे हम लोग। तो हमें पता है कि 3 से बड़ी वैल्यू पे हमारा फंक्शन कौन सा दे रखा है। तो आप देखोगे जब x हमारा 3 से बड़ा है तब फंक्शन हमारा क्या है, bx प्लस 3 है। तो आप bx प्लस 3 की वैल्यू पुट कर दो, क्या हो जाएगा, लिमिट h टाइम टू 0 b 3 प्लस h प्लस 3। आप यहाँ पे अगर लिमिट अप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, b 3 प्लस 0 प्लस 3। यहाँ पे हो जाएगा 3b प्लस 3। ऐसे ही हम लोग क्या फाइंड करेंगे, f3 की वैल्यू फाइंड करेंगे। हमने क्या फाइंड किया, पहले LHS फाइंड किया, फिर RHS फाइंड किया। अब क्या फाइंड करेंगे हम लोग, f3 पर इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो जब x इक्वल टू 3 है हमारा, तब फंक्शन हमारा क्या दे रखा है, ax प्लस 1 दे रखा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a इंटू 3 प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 3a प्लस 1। क्या हो जाएगा, 3a प्लस 1। अब हमारा क्या है,
हमें गिवन है, दिया है कि फलन x बराबर 3 पर संतत है। तो इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि LHF इज इक्वल टू है RHF इज इक्वल टू है F3 के। तो आप देखोगे कि LHF की वैल्यू क्या आई है? 3a + 1 आई है इज इक्वल टू हो जाएगा 3b + 3 के इज इक्वल टू हो जाएगा 3a + 1 के। तो आप एक बार इसको इसके इक्वल ले लो। तो आप इतना पहले नोट कर लीजिएगा, उसके आगे इसका सॉल्यूशन देखिए। अगर आप इसको इसके इक्वल ले लो 3a + 1 इक्वल टू हो जाएगा 3b + 3। तो आप यहाँ से एक को अकेले कर दो तो यहाँ से हो जाएगा 3a + b + 3 - 1 3b + 2 3a। तो a इक्वल टू हो जाएगा 3b + 2/3। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3b + 2/3। अगर इनको अलग अलग कर दें तो क्या हो जाएगा? a इक्वल टू b + 2/3। ये हमारी क्या हो गई? a की वैल्यू हो गई। हम लोग यहाँ पे इंडिविजुअल फाइंड नहीं कर सकते, इनकी अलग अलग वैल्यूज को ही फाइंड किया जा सकता है। a इक्वल टू b + 2/3 आ गया। ऐसे ही हम लोग क्या फाइंड करेंगे? इसको एक बार इसके इक्वल कर लेते हैं। तो जब आप इसको इसके इक्वल करोगे तो क्या आ जाएगा? 3b + 3 इक्वल टू हो जाएगा 3a + 1। आप यहाँ क्या करोगे? a के रूप फाइंड करोगे, b को अकेले कर दो तो क्या हो जाएगा? 3b 3a + 1 - 3। यहाँ से हो जाएगा 3b 3a - 2। यहाँ से क्या हो जाएगा? 3a - 2 हो जाएगा। यहाँ से आप देखोगे कि b की वैल्यू आएगी तो 3a - 2/3। तो b इक्वल टू आ जाएगा a - 2/3। तो ये हमारी क्या आ गई? b की वैल्यू आ गई। यहाँ पर आप लोग a और b की इंडिविजुअल वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते हो। b की वैल्यू a के टर्म में आएगी और a की वैल्यू b के टर्म में आएगी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 था। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 18 है f(x) इक्वल टू लैम्डा x² - 2x लैम्डा x² - 2x और यहाँ पे हो जाएगा 4x + 1 4x + 1 x > 0 और x > 0। ये कह रहा है क्वेश्चन में कि लैम्डा के किस मान के लिए, क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा, लैम्डा के किस मान के लिए फलन x बराबर 0 पर संतत होगा। तो सबसे पहले आप f0 ही फाइंड कर दो तो लैम्डा की वहां से वैल्यू मिल जाएगी हमको, कौन सी होगी। तो आप यहाँ पे अगर आप f0 फाइंड करोगे तो आप देखो क्या हो जाएगा? इक्वल टू 0 का फंक्शन क्या है? ये है। तो लैम्डा 0 - 0 यहाँ हो जाएगा 0। तो आप यहाँ से ये देख रहे हो कि लैम्डा की आप कोई सी भी वैल्यू रखो, यहाँ पे आप लैम्डा की कोई भी वैल्यू रखो, यहाँ पे क्या है? सभी पर फलन हमारा क्या है? डिफाइंड है। इसका मतलब ये हो गया कि लैम्डा के किसी भी मान के लिए फंक्शन हमारा क्या है? संतत है। समझ में आई बात? लैम्डा के किसी भी मान के लिए फंक्शन हमारा क्या है? संतत है। ऐसे ही अगर हम लोग आगे क्वेश्चन का डिस्कशन करें तो आगे बोला है कि x = 1 पर क्वेश्चन की सांद्रता का परीक्षण करो। x = 1 पर कह रहा है फलन की सांद्रता का परीक्षण करो। तो सांद्रता का परीक्षण हम लोग कर देते हैं। तो यहाँ से हम लोग अगर LHS फाइंड करें तो LHS हमारा हो जाएगा लिमिट h → 0 f (1 - h)
तो 1 माइनस एच मतलब 1 से थोड़ी छोटी वाली कौन सा फंक्शन दे रखा है, 4x प्लस 1 दे रखा है। तो लिमिट h टाइम टू 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 1 माइनस एच प्लस 1, दिस इज इक्वल टू, जब 0 यहाँ पे रखोगे आप लिमिट अप्लाई करोगे क्या हो जाएगा 4 प्लस 1 इक्वल टू 5। ऐसे आप क्या फाइंड करोगे, RHL फाइंड करोगे। RHL क्या हो जाएगा, लिमिट h टाइम्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h फाइंड करोगे। तो जब आप 1 प्लस h फाइंड करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट h टाइम टू 0 1 प्लस h के लिए फंक्शन कौन सा होगा, 4x प्लस 1 होगा। तो यहाँ पे आप रखोगे 4 1 प्लस h प्लस 1। तो आप यहाँ से देखोगे लिमिट अप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, 4 1 प्लस 0 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब ऐसे हम लोग क्या फाइंड करेंगे, fx फाइंड करेंगे, f1 फाइंड करेंगे। तो जब हम लोग f1 फाइंड करेंगे तो f1 की वैल्यू x इक्वल टू 1, मतलब ये भी क्या है 0 से बड़ी वैल्यू है। तो 0 से बड़ी वैल्यू भी फंक्शन कौन सा दे रखा है, 4x प्लस 1 दे रखा है। तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। तो यहाँ से आप देखोगे कि फंक्शन जो है हमारा LHL इक्वल टू किसके आया, RHL इज इक्वल टू किसके आया, f1 के। तो इस बात का मतलब ये हो गया कि फंक्शन जो हमारा है वो 1 पर क्या है, कंटिन्यूअस है, 1 पर संतत है। लेकिन हमने पहले एक चीज क्या डिफाइन की थी कि लेम्डा की वैल्यू, तो आप लेम्डा ये क्वेश्चन याद रखिएगा कि क्या है कि मतलब जब हम लोग x इक्वल टू 0 पर फलन संतत है तो लेम्डा के किसी भी मान के लिए फलन क्या है, x इक्वल टू 0 पर संतत है। पहला क्वेश्चन इसमें ये था कि x इक्वल टू 0 पर अगर फलन के लेम्डा किस मान में संतत है, तो लेम्डा के किसी भी मान के लिए संतत क्या है, फलन हमारा संतत है। लेम्डा की कोई वैल्यू दो आप x इक्वल टू 0 पर फलन क्या आएगा, संतत आएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 था। इसके बाद क्वेश्चन आप लोग घर में ट्राई करिए। अब हम लोग क्वेश्चन को ट्राई भी करेंगे यहाँ से। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप आगे क्वेश्चन में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। हम लोग कल से अपनी अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, अवकलनीयता, डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, तो आप लोग घर में क्वेश्चन को अप्लाई करिए। हमने बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, 20 हमने करा दिए हैं, 10-12 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो आप उनको भी अब घर में ट्राई करिए। ओके, धन्यवाद।